Hello students, today we are here to discuss our chapter number 1 and the name of this chapter is growing plants. ठीक है, मतलब जो plants आपके grow करते हैं, बढ़ते हुए पेड़. So let we start our chapter. Plants are found in all around us. They support all the other forms of the life on the earth. They take in carbon dioxide and give out oxygen during the process of photosynthesis. देखिए प्लांट्स जो हैं हमें सब जगह दिखते हैं, देखने के लिए मिलते हैं. आप सब जगह जो है प्लांट्स को देखते हैं. प्लांट्स जो है वो हमारी लाइफ को एक फॉर्म में सपोर्ट करता है. ठीक है, अर्थ पर अगर प्लांट नहीं होंगे तो हमारी लाइफ भी पॉसिबल नहीं होती. प्लांट्स क्या है, टेक इन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और गिव आउट करते हैं ऑक्सीजन, और इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर ऑल द एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स. प्लांट्स आर द ओनली लिविंग बीइंग्स दैट मेक्स फूड ऑन देयर ओन एंड प्रोवाइड फूड टू अदर living beings. Human beings get many other things from plants like cereals, pulses, vegetable, fruits, wood, gun, oil, medicine, perfumes, etc. जो ऑक्सीजन है वो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं और लिविंग बींग्स जो हैं वो प्लांट से उस खाने को क्या कर ले लेते हैं. ठीक है, प्लांट से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, फ्रूट्स, वुड, गन, ऑयल, मेडिसिन, सब कुछ मिलते हैं. प्लांट्स ऑल्सो चेक सॉइल इरोजन को चेक करते हैं. प्लांट्स आर आवर फ्रेंड्स एंड वी शुड ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स. हमारे जो हैं प्लांट्स वो दोस्त हैं और उन्हें हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करने चाहिए. नाउ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. अब प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है. लिविंग थिंग्स डू नॉट लिव फॉर एवर, दे लिव फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड देन डाई. दिस टाइम पीरियड इज कॉल्ड देयर लाइफ स्पैन. जो लिविंग बींग्स हैं वो कभी भी हमेशा नहीं रहती, जीवित नहीं रहती हैं. ठीक है, एक ना एक दिन वो एक पीरियड के बाद वो जो है मर जाती हैं. ठीक है, ये जो टाइम पीरियड होता है इसे लाइफ स्पैन बोलते हैं. एग्जाम्पल, अ मॉस्किटो लिव्स फॉर ओनली अ वीक, सो इट्स लाइफ स्पैन इज 1 वीक. टू कंटिन्यू द एक्सिस्टेंस ऑफ देयर काइंड, ऑल लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस. एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस एंड और बाय लेइंग एग्स. प्लांट्स रिप्रोड्यूस इन मैनी फॉर्म्स. द डिफरेंट वेज इन विच द प्लांट रिप्रोड्यूस आर. देखिए जो लिविंग बींग्स हैं, जैसे मच्छर है, मच्छर सिर्फ 1 हफ्ते तक जीवित रहता है. ऐसे ही लिविंग बींग्स में क्या होता है, चाहे वो एनिमल्स हैं चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो अपने यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाते हैं, वो फिर नए जनरेशन को बर्थ देते हैं. इसी तरह से जो है प्लांट्स भी जो है अपने दूसरे प्लांट्स को ग्रो करते हैं. ओके, बहुत सारे तरीके होते हैं. सीड्स के थ्रू करते हैं, स्पोर्स के थ्रू करते हैं और बॉडी पार्ट्स के थ्रू करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है आपका न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड्स. अब नए प्लांट जो हैं वो सीड्स के थ्रू बनते हैं. कैसे बनते हैं, फ्रॉम मोस्ट ऑफ द प्लांट्स रिप्रोड्यूस. बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं सीड्स के थ्रू, बीज से. सम प्लांट्स बियर ओनली फ्लावर्स, देयर फ्लावर्स कंटेन सीड्स. सम प्लांट्स बियर फ्लावर्स विच चेंज इनटू फ्रूट्स आफ्टर time. In these plants, fruits contain seeds. All the seeds do not get a chance to grow into new plants. देखिए कुछ प्लांट्स में तो सिर्फ फूल आते हैं. ओके, कुछ प्लांट्स में जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स के अंदर सीड्स होते हैं. क्लियर, कुछ प्लांट्स आपके ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावर्स आते हैं और जो फ्लावर्स हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो ये जो सीड्स हैं ये क्या करते हैं, चेंज हो जाते हैं नए प्लांट्स में. सम सीड्स आर ईटन बाय मैन एंड बर्ड्स एंड एनिमल्स. सम डू नॉट गेट द राइट कंडीशन टू ग्रो एंड सम आर डिस्ट्रॉयड बाय strong winds or heavy rains. Seeds that survive and get favorable conditions for their growth grow into new plants. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, जो कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो हवा के कारण जो है गिर जाते हैं. ठीक है, वो ग्रो नहीं हो पाते हैं. ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो ग्रो हो जाते हैं. क्लियर, और उनकी ग्रोथ हो जाती है. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड. अब सीड की स्ट्रक्चर क्या होती है, बीज की क्या स्ट्रक्चर होता है. टेक अ फ्यू सीड्स ऑफ बीन्स, ग्रेन एंड मेज एंड सोक देम इन अ डे. नाउ ऑब्जर्व द सीड्स केयरफुली. द सीड हैज 3 मेन पार्ट्स, सीड कोस, सीड लीव्स एंड कॉटिलेडन्स एंड एम्ब्रियो. देखिए कुछ सीड्स लीजिए, उन्हें जो है आप 1 दिन के लिए पानी में भिगोकर रख दीजिए, तो उनके आपको 4 पार्ट्स देखने, 3 मेन पार्ट्स होते हैं उनके. सीड कोट, सीड लीव्स को ही आप क्या बोलते हैं, कॉटिलिडन्स बोलते हैं, और एम्ब्रियो.
सबसे पहले सीड कोट क्या है? द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सीड इज कॉल्ड सीड कोट्स. इट प्रोटेक्ट्स द डेवलपिंग एम्ब्रियो इनसाइड द सीड. जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसे आप सीड कोट बोलते हैं, ठीक है, सीड कोट बोलते हैं. और ये जो है प्रोटेक्ट करती है जो एम्ब्रियो में के अंदर जो सीड जो है वो ग्रो हो रहा है, ठीक है, डेवलप हो रहा है. नेक्स्ट वन इज कॉटिलिडन्स. व्हेन यू पील अवे द सीड्स कोट यू विल सी सीड लीव्स और कॉटिलिडन सीड लाइक बीन्स, pea, gram, etc. have 2 seed leaves and are called cotyledons. Others like maize, wheat and rice have only 1 cotyledons and are called monocotyledons. देखिए, जब आप सीड को छीलते हैं तो उसमें जो आपको कोट निकलता है, ठीक है, उसे कोट सीड लीव्स बोलते हैं. कुछ में तो 2 सीड लीव्स होती हैं जिन्हें आप डाइकोटिलिडन्स बोलते हैं और किसी में एक होती है जिसे आप मोनोकोटिलिडन्स बोलते हैं. नेक्स्ट आपका क्या आता है? एम्ब्रियो. एम्ब्रियो जो है वो बेबी प्लांट होता है, छोटा प्लांट विच इज प्रेजेंट in between the 2 seed leaves or cotyledons. An embryo contains of a tiny root called radicle and a tiny shoot called a प्लूम्यूल. ठीक है, तो ये जो एम्ब्रियो है ये आपके बेबी प्लांट है जो 2 पार्ट्स में कंटेन्स होता है, एक तो प्लूम्यूल में और एक रेडिकल में. नाउ जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. अब सीड की जर्मिनेशन कैसे होती है? द प्रोसेस through which a seed produce a baby plant or seedling is called germination. वो प्रोसेस जिसके थ्रू जो है सीड्स हमारे प्रोड्यूस होते हैं उस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन बोलते हैं. When a seed gets the right amount of water, air and warmth or sunlight, it produce a baby plant or seedling. जब आपके सीड को प्रॉपर जो है पानी मिलता है, ठीक है, हवा मिलती है, तो वो एक बेबी प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है. ये आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है. सोक सम ग्रास सीड्स इन वाटर, यू विल नोटिस द सोक्ड सीड इज वुलन बिकॉज इट इज एब्जॉर्ब वाटर. देखिए इसमें क्या है, इन्होंने ग्राम का सीड लिया है, ठीक है, और उसको पानी में सोक करके रखा है. कुछ दिन बाद उन्होंने देखा कि उसमें रूट भी निकल गई हैं और शूट्स भी निकल गई हैं. ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था जिसे आप अपने घर पे कर सकते हैं. नाउ डिस्पर्जल ऑफ सीड्स. अब सीड्स का डिस्पर्जल कैसे होता है? The scattering of seeds away from the mother plant is called dispersal of seeds. जब आपका सीड्स जो है वो स्कैटर हो जाते हैं अपने मदर प्लांट से, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? डिस्पर्जल ऑफ सीड्स बोलते हैं. We know that plant cannot move on their own. Their seeds are dispersed by wind, water, animal, bird, insects and are explosion of fruits. These are called agents of dispersal. मतलब जो आपका सीड जो है वो अपने मदर प्लांट से अलग हो जाता है, चाहे वो हवा चल रही है, इंसेक्ट है, एनिमल है, उसे आप डिस्पर्जल ऑफ सीड्स बोलते हैं. और जिनके थ्रू होता है उन्हें आप एजेंट्स ऑफ डिस्पर्जल बोलते हैं. नाउ डिस्पर्जल बाय विंड. विंड के थ्रू कैसे होता है? सम सीड्स आर लाइट एंड हैव स्पेशल प्लांट्स लाइक टफ्ट ऑफ एयर और विंग्स. दे आर इजिली ब्लोन अवे बाय विंड. सीड्स ऑफ कॉटन, ओके, dandelion, madder have tuft of hairs around them. Sycamore, maple and hyptaceae seeds have wings attached to them. अब हवा से कैसे डिस्पर्जल होता है? जो सीड्स आपके बहुत ज़्यादा लाइट वेट के होते हैं, हवा चलने से क्या है वो एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं. जैसे कॉटन का है आपका, डैंडेलियन सीड्स है, मैपल सीड्स, ये सारे. नाउ डिस्पर्जल ऑफ वाटर. वाटर से कैसे डिस्पर्जल होता है? अब water also helps in dispersal of seeds. Flowering plant water carries away fruits which have seed inside them. The lotus fruit has a spongy part and the coconut has a thick fiber coat which makes them light and enable them to float in water. They travel and float with the waves. Whenever they get suitable condition, they grow into a new plants. पानी से डिस्पर्जल कैसे होता है? जैसे आपका ये कोकोनट है, कोकोनट के अंदर पानी भरा हुआ होता है और उसमें आपने जो अपनी व्हाइट वाली लेयर है इसके अंदर क्या होता है? सीड होता है, ठीक है, इसके थ्रू जो है आपका न्यू प्लांट जो है ग्रो हो जाता है. नाउ डिस्पर्जल बाय एनिमल से कैसे डिस्पर्जल होता है? एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग्स ईट फ्रूट्स लाइक एप्पल, मैंगो, मेलन, पपाया and throw away their seeds. Some seeds have hooks, spines and stiff hair which cling to the furry bodies of animals or then feathers of birds or even to our clothes and are thus carried to long distance. Example of these seeds are
एक्जेंथियम सीड्स एंड टाइगर नेल सीड्स। देखिए एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो है आपको पता है फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, इन सब चीज़ों को खाते हैं और खाने के बाद जो उनके सीड्स हैं वो उन्हें थ्रो कर देते हैं, ठीक है। फिर वो बर्ड्स के थ्रू आपके कपड़ों में लग के कैसे भी वो कहीं भी गिर जाते हैं और वहीं पे ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। बर्ड्स ऑफन swallow some seeds of fruits like apple, orange, etc. They also eat some fruits like mango, lychee and throw their seeds away from the mother plants which then come out with their dropping. Okay? जो वो कहीं भी गिर जाते हैं और उसी से क्या हो जाता है, नया प्लांट आपका ग्रो हो जाता है। जैसे मंकी है वो मैंगो खाता है, ऐसे ही थ्रो कर देता है, ठीक है। नाउ डिस्पर्जर ऑफ एक्सप्लोजन। अब एक्सप्लोजन के थ्रू कैसे डिस्पर्जन होता है। Some fruits burst open and explode when they become dry. The seeds get thrown off and are scattered away from the mother plants. The dispersal of pea, ग्रेनियम, बीन्स एंड बसलन सीड्स टेक प्लेस बाय इरोजन। मतलब ये है कि कुछ फ्रूट्स, कुछ वेजिटेबल्स आपके जो हैं सूख जाते हैं, सूखने के बाद पेड़ से गिर जाते हैं और वो अपने मदर प्लांट से अलग हो जाते हैं और फिर एक नया प्लांट जो है ग्रो हो जाता है, ठीक है। नाउ न्यू प्लांट्स फ्रॉम बॉडी पार्ट्स। अब नया प्लांट्स जो है मतलब नए प्लांट्स के बॉडी पार्ट्स कैसे बनते हैं, देखिए देयर आर मैनी प्लांट्स विच डू नॉट रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स। बहुत सारे प्लांट्स हैं जो बिना सीड्स के रिप्रोड्यूस होते हैं। दे रिप्रोड्यूस थ्रू देयर बॉडी पार्ट्स लाइक स्टेम, लीव्स एंड रूट्स। वो कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, अपनी स्टेम के थ्रू, लीव्स के थ्रू और रूट के थ्रू। द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम द रूट्स, स्टेम एंड लीव्स ऑफ द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जब आपका कोई न्यू प्लांट बनता है रूट से, सीड से, लीव से, उसे आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। सबसे पहले है रूट। देखिए carrot, radish and dahlia are example of plant whose root can grown into new plant if we plant them in the soil or put them in water. Roots and shoots grow. देखिए जैसे कैरेट है, रेडिश है, ठीक है, दहलिया है, ये एग्जाम्पल हैं कि आप अगर इनको रूट में से जो है ग्रो मिट्टी में सॉइल में दबा देंगे तो एक नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। नाउ स्टेम, स्टेम के थ्रू Some plants are grown from the piece of their stem. कुछ प्लांट जो है अपनी स्टेम के थ्रू ही ग्रो कर जाते हैं। These pieces are known as stem cutting and have buds on them. A cutting is taken from a part and is put into the soil. After a few days, this cutting grows into a new plant. Plants like rose, hibiscus, sugarcane are grown by stem cutting. Stem cutting से जो ये स्टेम होती है इनके अंदर क्या होते हैं, बड्स होते हैं, ओके। और जब आप इनकी स्टेम को काट के नई जगह पर आप इन्हें लगा देते हैं तो वहां पर न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है, जैसे रोज, हिबिस्कस, शुगरकेन, इन सब का। नाउ अंडरग्राउंड स्टेम। अब आपका अंडरग्राउंड स्टेम कैसे है कि मिट्टी के अंदर जो है आपका ग्रो कर रहा है प्लांट, जैसे पोटेटो, जिंजर हैव आईज ऑन देम अंडर सुटेबल कंडीशन, ईच आई चेंजेस इनटू अ बड। इफ we plant them under the soil, a new plant grows from the buds. Onion and lilies have underground bulb shaped stem. New plant grow from these bulbs when they are kept inside the soil. आपका जिंजर है, पोटैटो है, ये सब जो है मिट्टी के अंदर ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है आपका लीव्स। Young plants arise along the edges of the leaves of some plants. When these leaves are kept in the moist soil, their buds reproduce new plants. Okay, bryophyllum is an example of this kind of plant. Bryophyllum मतलब क्या है कि पत्तियों को मिट्टी में दबा दीजिए और उसमें ही नया प्लांट ग्रो करने लगता है, इस प्रोसेस को, ठीक है। आप कह सकते हैं कि जो लीव्स के थ्रू नया प्लांट जो है आपका ग्रो करता है। और जो आपका ये ब्रियोफिलम है ये जो है एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है प्लांट्स फ्रॉम स्पोर्स। अब जो है स्पोर्स के थ्रू आपका प्लांट्स होते हैं, ठीक है। स्पोर्स मतलब जो छेद होते हैं। सम प्लांट्स डू नॉट हैव फ्लावर्स, कुछ प्लांट्स के फ्लावर्स नहीं होते हैं। दे डू नॉट रिप्रोड्यूस सीड्स, दे ग्रो विद द हेल्प ऑफ टाइनी स्पोर्स। छोटे छोटे छेदों के थ्रू वो ग्रो करते हैं। फंगी, जर्म्स एंड मॉसेस आर एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स। जो फंगी है, मॉसेस है, ये जो है इनके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आपका क्या आता है, एग्रीकल्चर। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल फॉर फूड और अदर पर्पसेज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। जब आप प्लांट को ग्रो करने की प्रैक्टिस करते हैं उसे आप एग्रीकल्चर बोलते हैं। प्लांट्स दैट आर ग्रोन इन लार्ज नंबर
to provide us food and other useful substances are called crops. To protect the crops from the insects and other harmful animals, they spray chemicals on the crop. These chemicals are pesticides. Farmers also use crops to protect crops from birds and animals. देखिए एग्रीकल्चर में क्या होता है, एक नए बहुत लार्ज अमाउंट पे जो है ग्रोइंग करते हैं, ठीक है, और जब हम लार्ज नंबर बहुत सारा फूड ग्रो करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, किसके थ्रू करते हैं, क्रॉप्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। इन्हें बचाने के लिए फार्मर्स अलग अलग चीजों का यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, ठीक है, और इस तरह से आपका स्केयर क्रोज का यूज करते हैं। ओके, नाउ क्रॉप सीजन। अब आपके क्रॉप सीजन देखिए, अ पर्टिकुलर क्रॉप में ग्रो वेल इन वन सीजन। देखिए एक सीजन में जो आपका पर्टिकुलर क्रॉप जो है वो ग्रो करता है, बट मैं नॉट ग्रो वेल इन अनदर। फार्मर्स ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स इन डिफरेंट सीजन। अलग अलग सीजन में अलग अलग जो है क्रॉप जो है फार्मर ग्रो करते हैं। सबसे पहले खारिफ क्रॉप that are grown in the summer, June to October seasons are called kharif crop. These crop depend largely on the monsoon rains. Example of rice, jawar, bajra and maize. Vegetables such as brinjal, tomato, pumpkin, spinach, gourd grow well in the summer season. गर्मियों में जो आपकी क्रॉप ग्रो होती है वो खारिफ होती है, ये जून से अक्टूबर तक ग्रो होती है, ठीक है, मॉनसून रेन में। नाउ राबी क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन द विंटर, जो विंटर सीजन में ग्रो होती है, नवंबर टू अप्रैल सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। दीज क्रॉप्स डू नॉट डिपेंड ऑन द मॉनसून रेन्स, पे रेन पे डिपेंड नहीं करते। एग्जाम्पल जो है वीट, पी, ग्रेन। वेजिटेबल्स सच आर कैरेट, टर्निप, रेडिश, कैबेज एंड बीन ग्रोन वेल इन द विंटर सीजन। ये विंटर सीजन में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। नाउ ग्रोइंग हेल्दी क्रॉप्स। अब आप एक हेल्दी क्रॉप कैसे ग्रो करेंगे? To grow healthy crops and get food yield from them, farmers have to take a lot of care of the crops at every stage. बहुत ज़्यादा केयर करते हैं जो फार्मर्स होते हैं अपनी क्रॉप की। यूज हेल्दी राइप सीड्स ऑफ द बेस्ट वेराइटी, अच्छी वेराइटी की सीड्स इस्तेमाल करते हैं। राइट अमाउंट में उन्हें पानी देते हैं, ठीक है, राइट टाइम पर देते हैं। ऑर्गेनिक का यूज करते हैं, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करते हैं, ठीक है, DDT का और जेमेक्सिन का, और उनमें से जो है रिमूव कर देते हैं। अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हटा देते हैं, ठीक है, ताकि उन्हें अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिले, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ. Now let us see the recap of this chapter. Plants gives us food, fiber, tea, woods. Okay, the different ways by which plant reproduce are from seeds, stem, leaves, roots and spores. The process by which seed reproduce a baby plant called germination. Plant से हमें food मिलता है, fiber मिलता है। अलग अलग ways होते हैं plants को reproduce करने के, ठीक है। जो process से हमें एक नया baby plant मिलता है उसे germination बोलते हैं। Seeds जो है dispersed होती हैं हवा, विंड, वाटर, एनिमल्स से, एक्सप्लोजन से। फार्मर्स जो है ग्रो करते हैं डिफरेंट क्रॉप्स डिफरेंट सीजन्स में। राइस, जवार, बाजरा, मेज जो है ये खारिफ क्रॉप्स हैं, बल्कि वीट, पी और ग्राम जो है ये आपकी राबी क्रॉप्स हैं, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ. आई होप you will understand this chapter and we will meet on the next chapter. So thank you.